जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं आकाश कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सरल एग्जाम पर। साथियों, जैसा कि आप देखते होंगे और आपने वीडियो देखी भी होगी, हम क्लास 10th के लिए एक टॉपर सीरीज लेके आए हैं। उस टॉपर सीरीज का मेरा सिर्फ यही मकसद है कि पूरे मैथ का रिवीजन कराना, पूरे मैथ का रिवीजन कराना। इसीलिए मैं टॉपर सीरीज लेके आया हूँ कि रिवीजन होगा जभी तो हम टॉपर बनेंगे। रिवीजन होगा जभी तो हम टॉपर बनेंगे। क्योंकि मान लो हमने पूरा अर्थ पढ़ लिया लेकिन हमने रिवीजन ही नहीं किया तो कुछ पढ़ने का मकसद ही नहीं है। ठीक है, तो क्या करना है हमें। जो टॉपर सीरीज लेके आया हूँ मैं, उस टॉपर सीरीज में सिर्फ आपको मैं 10 क्वेश्चन कराऊंगा और वो 10 क्वेश्चन होंगे किसी एग्जाम से रिलेटेड, यानी कि जो पहले एग्जाम हो चुका है उससे रिलेटेड होंगे। तो बस आप कंटिन्यू डेली इन 10 क्वेश्चनों की क्लास को ले लीजिए करें। ठीक है, और आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे। और मैं लॉन्ग क्वेश्चन भी लेके आऊंगा। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन भी कराऊंगा ताकि आपको मैथ में कोई दिक्कत ना हो। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होती है और भाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या मालूम होना चाहिए, अभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो अपने आप से कटे और स्वयं से कटे, यानी अपने आप से और एक से कटे। अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं, आप अगर कॉपी लेके बैठे तो आप नोट करते चलें। और मैं तो बस यही राय दूंगा कि अगर जब भी आप मैथ पढ़ते हैं, जब भी आप मैथ या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो कॉपी पेन लेकर ही पढ़ें। खाली वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है, नोट करें, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो अपने आप से और एक से कटती है। ठीक है, और भाज्य संख्या वो होती है जिसके दो से अधिक फैक्टर हो। जैसे कि मैंने यहां पे लिया 4, इस 4 के फैक्टर करो। फैक्टर मतलब ये 2 से भी कट जाता है, 4 से भी कट जाता है, 1 से भी कट जाता है ना। तो ये कैसी संख्या है, 4 भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है 4। भाज्य क्यों, क्योंकि इसके फैक्टर वो 2 से अधिक है। ठीक है, तो यही पूछ रहा है निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य, तो इसके फैक्टर करें यार, 6 के 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा और एक एक भी होगा। तो ये कैसी संख्या होगी, ये भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं है। अभाज्य का मतलब होता है उसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, यानी अपने आप से कटे और एक से कटे, वो भाज्य होती है। तो भाज्य हो गई ना। 9 के भी कई फैक्टर हो जाएंगे, 15 के हो जाएंगे, लेकिन 11 का सिर्फ 11 से कटती है और 1 से कटती है। तो ऑप्शन हमारा ये डी सही हो जाएगा। जैसा कि आपको मैंने समझाया, आपको समझ में आ गया होगा। दो परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्या हो सकती हैं। दो परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्या हो सकती है, 1, 2, 3 या अनंत। तो आपको यह क्वेश्चन तो याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, याद, क्योंकि मैं डिटेल से आपको यहाँ नहीं बता सकता। तो आपको इसे याद करने का, अगर जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि दो परमेय संख्याओं के बीच में कितनी संख्या परमेय संख्या होती है, तो आपको अनंत टिक लगाना है। क्या लगाना है, अनंत। यानी दो परमेय संख्याओं के बीच में अनंत परमेय संख्या होती है। ठीक है, 11/15 का दशमलव प्रसार होता है। जो 11/15 है उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, अशांत होगा, कैसा होगा। यानी कि 11/15 का दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत या ए और बी दोनों, यानी ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, जब भी आपको दशमलव प्रसार चेक करना होगा ना, तो आपको एक फॉर्मूला दिया होता है, 2n मल्टीप्लाई 5m। ये फॉर्मूला है। यानी कि जब हम नीचे के अंश बटे हर हर के हम फैक्टर करते हैं ना, या तो वो 2 की पावर में आए या फिर 5 की पावर में आए, या तो 2 की पावर में आए या फिर 5 की पावर में आए। अगर इनमें से किसी की अलग पावर आ रही है या कोई और वर्ड आ रहा है या कोई और अंक आ रहा है तो अशांत होगा। अगर इन दोनों में से 2 या 5 में से कोई एक आए या दोनों आए, एक आए या दोनों आए, तो वो कैसा होगा, वो हमेशा शांत होगा। जैसे कि 11 तो कोई मतलब है ही नहीं, मुझे 15 लेना है, मुझे 15 के फैक्टर करो। 3 से 5 बार और 5 से कितनी बार, एक बार। तो मैंने क्या कहा, या तो 5 आए या 2 आए, या तो 2 आए या 5 आए। तो देखो यहाँ पर 3 आ रहा है, अब 3 आ गया तो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा अशांत। कैसा हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अगर ये दोनों आते या दोनों में से कोई एक आता तो शांत होता। कैसा होता, शांत। तो आपको समझ में आया होगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। निम्न में कौन अपरमेय संख्या है, ये पूछ रहा है। निम्न में कौन अपरमेय संख्या है। अपरमेय यानी परमेय नहीं है। अपरमेय मतलब परमेय नहीं है। तो देखो ये 64 है, इसका भी वर्गमूल निकाल सकता हूं मैं। 64 का 8 होता है और 36 का 6 होता है, ये हो जाएगी। तो ये तो परमेय हो गई। ये तो कैसी परमेय,
81 में से भी मैं बाहर निकाल सकता हूँ, 9 आएगा। उसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लूंगा। परमेय संख्या होती है पी अपॉन क्यू के रूप में होती है, ठीक है, तो यही परमेय संख्या है। अब देखो 49 में से मैं 7 निकाल लूंगा, 9 में से मैं 3 निकालूंगा, ये भी परमेय संख्या है। तो अपर में कौन सी है जो निकलेगी नहीं, तो ये परमेय संख्या होगी ना। 3 ऑप्शन जब सही हो गए, 3 ऑप्शन संख्या, ये 3 ऑप्शन हमारे अपर पर में है, तो एक ऑप्शन तो अपना ही अपने आप ही ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सी संख्या हो जाएगी, अपर में हो जाएगी, तो ये ऑप्शन सही है अपना। अब यहाँ पे बोला हुआ है कि रूट 2 है एक, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, प्राकृत संख्या, इनमें से कोई नहीं। अगर रूट के अंदर कोई भी संख्या आती है और उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता है, यानी परफेक्ट स्क्वायर रूट यानी कि उसका वर्गमूल नहीं निकलता है, तो हमेशा वो अपरमेय संख्या होती है। कैसी होती है, अपरमेय संख्या होती है, ठीक है। अगर कोई संख्या ऐसी है जिसका परफेक्ट वर्गमूल नहीं निकल रहा है, तो अपरमेय संख्या होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा कितना होता है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या तो जानते हो आप, मैंने अभी बताया, या तो वो अपने आप से कटे या 1 से कटे। जैसे मान लो मैंने पहली भाज्य संख्या ले ली, कोई भी ले लो आप, जैसे पहले ली मैंने 3 ले ली, उसके बाद मैंने 5 ले ली, 3 और 5, 2 या 2 से अधिक, ये 2 हो गई, या इनसे अधिक ले लो, 3 5 इनमें 7 ले लीजिए भाज्य। इनका जो मासापा क्या होगा, इनका जो HCF क्या होगा, तो हमेशा याद रखना अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है। क्या होता है, अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है। इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। देखो मैंने बहुत चुनिंदा क्वेश्चन उठाए हुए हैं, बस आप इन क्वेश्चनों को हल कर लो, आपके ऑब्जेक्टिव कहीं बाहर नहीं जाएंगे। मैं गारंटी कह रहा हूं, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, जब तक हमारी ये टॉपर सीरीज चलेगी, जब तक बोर्ड के एग्जाम नहीं हो जाते हैं, जब तक हमारी टॉपर सीरीज लगेगी, और जब तक हम बहुत सारे क्वेश्चनों को कवर कर चुके होंगे, ठीक है। और 1 आध 2 दिन की छुट्टी बीच में हो सकती है, क्योंकि थोड़ा काम भी लगता रहता है, क्यों बहुत सारे काम है, ठीक है। 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। 2 क्रमिक सम संख्या होनी चाहिए, जैसे मान लो पहली 2 सम संख्या है, ये 4 ये सम संख्या है, इन दोनों का HCF निकाल देख लो। या फिर तो आप ये कहो 6 और 8, क्रमिक मतलब लगातार आनी चाहिए, यानी 6 के बाद सम क्या आती है, 8 ही आती है ना, 7 तो होती नहीं है, ठीक है। 6 8, या मान लो 10 और 12, इनका HCF देखो, इनका HCF 2 होगा, इनका HCF भी क्या होगा, 2 होगा, इनका HCF निकालो तो भी 2 होगा। HCF का मतलब होता है उस संख्या से इसमें भी भाग चला जाए, इसमें भी चला जाए, वो होता है HCF। दोनों में जाए, तो 2 से इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, 2 से इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, 2 से इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, दोनों भाग जाना चाहिए, वो होता है HCF। तो क्या आएगा, 2 आएगा, आंसर आएगा 2, आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। उसके बाद में बोला है आपसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किस परिकलित करने का तकनीक है। यानी एल्गोरिथ्म थे, उससे हम HCF निकालते थे ना, उससे हम क्या निकालते थे, HCF। तो ये वही पूछ रहा है कि आप उससे क्या करते थे, तो हम उससे मासा निकालते थे। क्या निकालते थे, मासा पर निकालते थे। यानी एल्गोरिथम था जो हमारा, अब विभाजन हमारी विधि थी, विभाजन एल्गोरिथम विधि थी हमारी यूक्लिड विभाजन वाली, तो उससे हम क्या करते थे, HCF निकालते थे। आपने पढ़ा होगा, जैसे कि A बराबर BQ प्लस R, ये वाला पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा आपने, तो इससे हम क्या करते, HCF निकालते। तो यही आंसर हो गया इसका राइट। उसके बाद दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन अपरमेय संख्या नहीं है। अपरमेय नहीं है तो कैसी होगी, परमेय होगी। अपरमेय नहीं तो कैसी होगी, परमेय होगी। आप बताओ, ये 7 को वर्गमूल से बाहर निकाल सकते, नहीं निकाल सकते, तो ये क्या है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो परमेय है, अपरमेय संख्या नहीं है। अपरमेय संख्या नहीं, तो अपरमेय हो गई। और √3/7 ये भी अपरमेय होगी। √2 ये अपरमेय, ये परमेय, ये 75 है, ये 48, इनको काट लो, इनको काट लो। कैसे कट रहे हैं, देखो कौन से नंबर से कट रहे हैं। पहले आप इन्हें 3 से काट लो। देखो 3 से इसको काटेंगे 75 को, तो 3 दूनी 6, एक बचा, और 3 5 15, 3 से इसे काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 18, ये आ गया 25/16। 25 में से हम बाहर 5 निकालेंगे, 16 में से 4 निकालेंगे, यही परमेय संख्या होगा। तो यही ऑप्शन आएगा अपना, यही ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, राइट आंसर यही हो जाएगा। क्योंकि उसने अपरमेय संख्या की पूछा था, अपरमेय संख्या नहीं है, तो अपरमेय तो ये सब है, यही नहीं है, तो यही ऑप्शन सही हो गया, ठीक है ना। √3 और √5 है पूर्णांक संख्या, या एक अपरमेय संख्या, एक परमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। √3 और √5 में बताता आ रहा हूँ, बचपन से बताता आ रहा हूँ आप लोगों को, पूरी वीडियो में बताता आया हूँ कि रूट के अंदर अगर कोई ऐसी संख्या मिल जाए जिसका परफेक्ट यानी घनमूल ना निकले, तो हमेशा अपरमेय संख्या होती है, हम कह देंगे ये अपरमेय संख्या है। क्या संख्या है, अपरमेय संख्या है। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि थैंक्स फॉर वॉचिंग, यानी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और मेरी आपसे ये आग्रह है, ये निवेदन है कि आप जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उन क्वेश्चनों को मजबूत कर लें आप। पेपर में एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, पेपर में एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ,
कि पेपर में क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। बस आप क्लास को पूरा देखना, क्योंकि अगर आप क्लास मिस करेंगे तो फिर मैं कह नहीं सकता कि आप कहाँ से। और मैंने गारंटी ली है कि आपके जो नंबर आएंगे ना मैथ में, मैंने 70 में से 67 68 इतने नंबर की गारंटी ली है। 2 या क्वेश्चन तो सबसे गलत होता है। ठीक है, अगर आप अच्छी मेहनत करोगे तो हो सकता है ये भी गलत ना हो। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें एक बार और वीडियो को लाइक कर लें, और कुछ नहीं है आपसे। और मैथ कहें तो आप, मैं कौन सी लेवल का भी मैथ पढ़ा सकता हूँ, आप कहोगे उस तरीके से मैथ पढ़ा सकता हूँ। आप एक बार बताइए सर हमें इस तरीके से पढ़ना है, मैं वही तरीका बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। एक नई वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।